मेरे गयूर और जंगजू बलोच कौम के नौजवानों, जिए बलोच, जिए आज़ाद बलोचिस्तान। आपकी तहरीक आज़ादी से ना सिर्फ हौसला मिल रहा है बल्कि पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लाखों अवाम को यकीन हो रहा है कि रियासत पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर नहीं है। हमारी कौम मुश्किल की इस घड़ी में बलोच कौम के साथ है। जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का हर फर्द का फ़र्ज है कि वो अपने ज़राए और वसाइल के ज़रिए बलोचों की मदद के लिए आगे बढ़े और डॉक्टर महरंग बलोच, समीदीन बलोच, बेबो बलोच और दीगर असीरान व दुख्तरान बलोचिस्तान की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करे। बेशक दुख्तरान बलूचिस्तान ने सिर्फ बलूचिस्तान या रियासत पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शऊर को शदीद तरीके से झंझोड़ दिया है और यूनाइटेड नेशन जैसी सुस्त तंजीम को भी बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जियों पर कागजी नोटिस लेने पर मजबूर किया है। बलोच साथियों, ये वक्त कठिन ज़रूर है, लेकिन ये वो कठिन वक्त नहीं जो आपने मुसलसल 70 सालों से बर्दाश्त किया, बल्कि ये वो कठिन वक्त है जो आज़ादी की सहर के तुलू होने से चंद घड़ी पहले का है। आपने पाकिस्तान को मैदान जंग में बार बार शिकस्त दी है, लेकिन अब आपको उन लोगों से भी अपनी अवामी जद्दोजहद आज़ादी को बचाना होगा जो पाकिस्तान चालाकी और अय्यारी से आपके दरमियान भेज रहा है और जो आपके लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। याद रखें, ये वही लोग हैं जो कल तक पाकिस्तान की असम्बलियों से बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते रहे और जो बलूचिस्तान के मसले को पाकिस्तानी हुक्मरानों के गुरूर और घमंड का नाम देते रहे। हालांकि मसला गुरूर और घमंड का नहीं, मसला कब्जागिरी का है। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया था, जो आज तक जारी है। ये कब्जा बलूचिस्तान की कौम से मोहब्बत में नहीं किया गया, बल्कि ये कब्जा मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचिस्तान के तेल, गैस, सोना, तांबा और दीगर कीमती ज़मीनी धातों की लूट से पाकिस्तान को चलाने के लिए किया था। बिल्कुल इसी तरह जैसे 22 अक्टूबर 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने कबायली पठानों से झूठ बोलकर और उनको वरगला कर हमारी जम्मू कश्मीर की आज़ाद रियासत पर धावा बोला और पाकिस्तान आज तक हमारे इलाकों पर काबिज है और हमारे दरियाओं का पानी लूट रहा है, हमारे जंगलात काट रहा है, हमारे डैमों से अपने लिए बिजली पैदा कर रहा है और हमारे कीमती पत्थरों की कानों से खरबों रुपए के नादिर जवाहरात लूट रहा है। हाल ही में हमारी अवाम ने 3 साल से भी ज़्यादा अरसे तक नाम नहाद आज़ाद कश्मीर में तहरीक चलाई। हमारी अवाम जो कि मुख्तलिफ तंजीमों में बटी हुई थी और अलहदा जदोजहद कर रही थी, इसे बड़ी महारत से अवाम ने इकट्ठा करके जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी तश्कील दी और फिर एक ऐसी तहरीक ने सर उठाया जिसने पुंछ, मीरपुर और मुजफ्फराबाद तीनों डिवीज़नों में अवाम को सीसा पिलाई दीवार बना दिया। रावलाकोट से भिंबर तक हमारे नौजवान आज़ादी के तराने गाते हुए सड़कों पर निकल आए और फिर 13 मई 2024 को लाखों लोगों ने लॉन्ग मार्च करके मुजफ्फराबाद में धरना दिया, जिस पर पाकिस्तान ने बेदर्दी से क्रैकडाउन किया, रेंजर्स हेलीकॉप्टरों के जरिए उतारे, पंजाब से और एफसी पुलिस जो है वो भेजी और हमारे 3 नौजवान शहीद किए, सैकड़ों जख्मी किए और बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां की। 13 मई 2024 का दिन हमारी कौम के इत्तेहाद की अलामत बन गया था। ना कोई ज़ात बरादरी का फ़र्क रहा, ना नौजवान और बुजुर्ग का, सब एक हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान ने सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के अपने कश्मीरी सहूलतकारों को मैदान में उतारा और हमारी तहरीक को बिजली के रेट तय करने के मुतालबे तक महदूद कर दिया। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत के ख़जाने में रातों रात 23 अरब रुपए की ग्रांट देकर इस मुतालबे को मंजूर किया
और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत ने अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के नाम पर सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से आज़ाद करने के मौका पर सौदेबाजी कर ली और अवाम घरों को लौट गई। एक और मुतालबा जिसने 13 मई में जोर पकड़ा वो सियासी कैदियों की रिहाई का था। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की जेलों से 100 से ज़्यादा कैदी रिहा कर दिए गए, लेकिन मुतहर्रक और बागी कारकुनान, चाहे वो लड़के थे या लड़कियां, उन पर टार्चर सेलों में शदीद तशद्दुद किया गया। उनके जिस्मों को ब्लेडों से काट कर उनमें मिर्चें डाली गईं और उनको रिहाई ना दी गई। इस तरह पाकिस्तान ने बिजली के बिलों के रेट कम करने का ऐलान और सियासी असीरान की रिहाई करके पूरी तहरीक को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया। और मेरे बार बार इसरार के बावजूद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आज़ादी और मुजफ्फराबाद असम्बली पर कब्जा के मशवरे को नज़रअंदाज करके और हमारी अवामी एहतजाजी तहरीक को आज़ादी के नारे से मुसल्ला ना करके एक दफ़ा फिर हमें आज़ादी के नादिर मौके से महरूम कर दिया। बलोच कौम के जंगजू लोगों, आज आपकी तंजीमें, लापता अफराद की तहरीकें आज़ादी का नारा देने में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रही हैं। जो अवामी गम गुस्सा दुख्तरान बलूचिस्तान की गिरफ्तारी से पूरे बलूचिस्तान में फैल गया है, इस गम गुस्से को आज़ादी के नारे से मुसल्ला ना करना मुजरमाना गफलत नहीं तो और क्या है। अगर ऐसा ना किया गया तो शहरी अवाम मुसल्ला जंगजू बलोच फौजी तंजीमों से कट कर रहेगी और आपके दरमियान बैठे सहूलतकार जो आज भी पाकिस्तान से ये शिकायत करते हैं कि उन्होंने बलूचिस्तान की बात नहीं सुनी, वही लोग जिन्होंने पाकिस्तान के आइन पर हाथ रखकर और कलमा खाकर मोहम्मद अली जिन्ना के 2 कौमी नज़रिया और नज़रिया पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ उठाया, वही लोग जो आज आज़ादी का नारा देकर तहरीक को सिमत देने से कासिर हैं, एक मरतबा फिर बलूचिस्तान को पाकिस्तान के ज़ेर तसल्लुत लाने का मूजब बन सकते हैं। बलोच कौम के जंगजू साथियों, सवाल डॉक्टर महरंग या सीमी दीन बलोच की रिहाई का नहीं और ना ही लापता अफराद की बाजियाबी का रहा है। अब सवाल पाकिस्तान से मुकम्मल आज़ादी और एक मरतबा फिर बलूचिस्तान की आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के वजूद को दुनिया के नक्शे पर लाने का है। बलूचिस्तान आज़ाद होगा तो कोई दुख्तर बलूचिस्तान पसे जिंदा न होगी, कोई भी लापता न होगा। बलोच कौम के बहादुर लोगों, मैं और मेरी कौम आपकी जद्दोजहद आज़ादी की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। जिए बलोच, जिए आज़ाद बलूचिस्तान।